अगर वो इस चीज में कामयाब हो जाता है, वो हस्बैंड जो शादी के पहले पीछे पीछे घूमता है, ट्यूशन से लेके आता है, ट्यूशन छोड़ के जाता है, पूरा भाई बन जाता है उसका, लेकिन शादी के बाद कोई केयर नहीं। पहले महंगा गिफ्ट, बाद में 150 वाला सूट, तो तुमको वो केयर भी नहीं मिलेगी जो एक्चुअली तुम्हें चाहिए, क्योंकि वचन कहता है तुम्हें अपने पत्नी को अपने शरीर के समान प्यार करना है। वो घराने कभी बरकत नहीं पा सकते और कभी परमेश्वर में नहीं बढ़ सकते जहां हस्बैंड और वाइफ एक मन नहीं। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैंने कई लोगों को, कई बच्चों को बीमार देखा है फैमिलीज में, हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई के कारण। इसीलिए आप देखते हैं इंटरनेट पे बहुत से जोक्स आपको मिलेंगे हस्बैंड और वाइफ के रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि शैतान इस रिलेशनशिप को, जो सबसे स्ट्रांग है, इसे वीक करके आपकी लाइफ को वो वीक और कमजोर करना चाहता है। आप समझ रहे कि नहीं? जब एक पास्टर सेवकाई में मेरा कोई सन उठता है, मेंटरशिप के नीचे होता है, तो उनको पहली काउंसलिंग में क्या देता हूं, अगर वो हस्बैंड वाइफ हैं तो आपस में समय व्यतीत करना मत छोड़ना। जो चीजें हैं उन्हें बोलकर हल करना। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ भी है, उसे दिल में नहीं रखना, बोलकर खत्म करना है, उस इशू को, उस मसले को सॉल्व करना है, ताकि शैतान इस चीज का फायदा तुम्हारी लाइफ में ना उठाए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप इंटरनेट अभी भी घर जाके खोलोगे ना, फेसबुक, आप देखोगे तो आपको बहुत से जोक्स मिलेंगे हस्बैंड वाइफ के ऊपर। रीजन, क्योंकि आपकी वाइफ आपकी बेस्ट हेल्पर है। अगर आप मैरिड हैं, आपकी लाइफ में नंबर 1 प्रायोरिटी आपकी वाइफ और उसके बाद बच्चे और बाकी परिवार होना चाहिए। आप अपनी माता के क्लोज थे शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद माता का नंबर नीचे आता है वाइफ से। जो वचन कहता है मैं आपको वो कह रहा हूं। अगर आप बहनें हैं और अपने शादीशुदा बेटे को अभी भी ममा बॉय बना के रखा है तो भी दिक्कत है। और अगर आप वाइफ हैं और अपने हस्बैंड को आप अपने परिवार से दूर करने की कोशिश कर रही हैं तब भी दिक्कत है, क्योंकि बाइबल कहती है अपने माता और पिता का आदर कर, क्योंकि इसमें तेरी लंबा जीवन होगा। और जो तू ऐसा मत बो, ऐसी कोई जीवन में चीज मत बो जो तुझे अपने बच्चों से काटनी पड़े और फिर तू रोए। अगर यहूदा ने कोई गलती की तो एकदम से उसके ऊपर कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा, एकदम से बीमार नहीं हो गया वो। उसने गलती की, कनान के लड़के से शादी कर ली, एकदम से कुछ नहीं हुआ, बल्कि ब्लेस हो रहा है, बच्चे हो रहे हैं, 1 बच्चा, 2 बच्चे, 3 बेटे, सब कुछ ठीक है। लेकिन समय आता है जब पाप का कॉन्सिक्वेंस, जो पाप की आपको माफी मिल जाएगी, लेकिन पाप का जो असर है वो आपके लाइफ और परिवार को छोड़ के कभी नहीं जाता। परमेश्वर ने किस बेटे को राजकुमार बनाया दाऊद के बाद? सुलेमान को। कहां पैदा हुआ था वो? किससे पैदा हुआ था? उसी लड़की से जिसने उससे व्यभिचार किया, हित्ती उरिया की पत्नी बेतशेबा। तो क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? परमेश्वर ने एक तो उसको सजा दी, उसका दाऊद का बड़ा बेटा मारा गया, उसके बाद एक और बेटा मारा गया। यह सजा थी हित्ती उरिया को मरवाने की, तलवार चलाने की। फिर जो बेटा उसका बेतशेबा का पैदा हुआ पहला, वो मर गया, ये सजा थी उसके साथ व्यभिचार करने की। लेकिन परमेश्वर ये भी दिखाता है कि वो सिर्फ सजा ही नहीं देता, बल्कि आपकी लाइफ को रिस्टोर भी करता है, और पाप करके भूल, वो आप जो आपने किया वो भूल भी जाता है। इसलिए परमेश्वर ने उसके बच्चे को, बेतशेबा के बेटे को, सुलेमान को राजा भी बनाया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये नहीं आप पाप करेंगे तो मर ही जाएंगे, वो आपको सजा भी देगा, लेकिन आपको संभाल कर भी बात में रखेगा। आपको ये बताएगा कि पाप करने से तो अपने जीवन में संघर्ष में चलेगा, तो कुशल से नहीं चलेगा। अगर तू पाप से दूर रहेगा तो तू कुशल से चलेगा, तो कुशल से बाइबल कहती है टिका रहेगा। तेरी उम्र को मैं बढ़ाऊंगा, तेरा वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा, तू अपने दुश्मनों के ऊपर फतह पाएगा। जितने रोग मैंने मिस्रियों के ऊपर भेजे, मैं तेरे ऊपर नहीं भेजूंगा। कितना महान है खुदाबंद का वचन। अगर आप हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप को, इस हर वचन क्या कहता है? वचन कहता है अच्छा है कि तुम शादी मत करो, पर अगर करो तो उसकी फिर कंडीशंस हैं। फिर तुम कुंवारों की तरह नहीं जी सकते, वो तुम्हारी जिम्मेवारियां हैं। पौलुस ने कहा अच्छा है कि तुम शादी ना करो, लेकिन व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष का पत्नी, हर एक औरत का पति जरूर होना चाहिए। आजकल व्यभिचार के डर से कहता है शादी करो। जब शादी हो जाए तो फिर उससे अलग होने की कोशिश ना करो। जब शादी हो जाए तो कहता आपस में समय को बिताओ, ताकि शैतान मौका ना ले पाए। एक बहुत बुजुर्ग वॉलंटियर आए मेरे पास,
कहती मेरा पति जो है ना अभी भी चाहता है कि मैं उसके साथ बैठूं, उसके साथ समय बिताऊं, मुझे लगता है कि ये गलत है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, मुझे ऐसा गलत लगता है, ये पवित्रता ही नहीं लगती। मैंने कहा ये पवित्रता ही, इससे शादीशुदा में अगर आप ऐसा करते हैं तो ये पवित्रता ही से बाहर है। पवित्रता ही है, इसमें पवित्रता ही है। अगर आप नहीं करते तो पवित्रता ही टूटती है उल्टा, क्योंकि आप अपने पति को ये फिर मौका दे रहे हो कि वो बाहर जाके अपनी भूख को पूरा करे। காதலியிடமும்